नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट निर्धनता एक चुनौती भाग 2 है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था निर्धनता के बारे में, निर्धनता रेखा के बारे में। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ निर्धनता है वहाँ वो एक चुनौती के रूप में है। हमारे देश में ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश की 21% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। आप सोचिए, 100 में से 21 लोग जो हैं गरीब हैं। निर्धनता से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य। अब आप खुद सोचिए, व्यक्ति के पास काम नहीं होगा तो वो बेरोजगार है, तो वो गरीब होगा। पैसे नहीं आएंगे तो गरीब होगा। कम पढ़ा लिखा है तो भी पैसे नहीं आएंगे उसके पास। स्वास्थ्य खराब है तो भी वो काम नहीं कर सकता, बीमार रहेगा तो भी गरीब रहेगा। कुपोषण, शरीर जो है पोषण तत्व उसको सही से नहीं मिले, कमज़ोर सा है तो भी वो गरीब रहेगा। अब गरीबी के कारण बाल श्रम होता है, क्योंकि आप जानते हैं ढाबे वगैरह में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए आपने देखे होंगे। वो खुशी से काम कोई ना करते हैं, इसीलिए काम करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। असहायता, गरीब की कोई सहायता नहीं करता। और सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा, समाज में भेद बंटवारा हो जाता है, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग। और गरीब को सबसे ज़्यादा असुरक्षा महसूस होती है, असुरक्षित महसूस करता है। आज अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक बढ़िया अस्पताल में अपना इलाज करवा पाएगा। दिक्कत है ना, सरकार ने उपाय किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है गरीब को हमेशा असुरक्षा महसूस होती है। गरीब कौन है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अगर देखा जाए तो गरीब किसे कहा गया है? गरीब कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में $1.9 से कम पर जीवन का निर्वाह करता है, उसे जो है गरीब माना गया है। मतलब कि वो प्रतिदिन 1.9 से कम पैसे कमा रहा है। 1.9, अगर मोटा मोटी देखें तो 75 ₹150 हो गया। ₹150 से कम में गुजारा कर रहा है एक व्यक्ति अपना। हमारे लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में केवल 4% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बांग्लादेश में 15% लोग, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो बड़ी दुख की बात है। हमारे यहाँ पे कितने हैं? 21% आपने ऊपर पढ़ा होगा अभी। तो आप देखिए, खुद कंपेयर कीजिए कि पाकिस्तान का 4% और भारत का 21%, या बांग्लादेश का 15% और भारत का 21%। तो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी से जो है बुरी हालत में हैं गरीबी के मामले में। आगे हमारे पास गरीबी में असुरक्षित समूह। देखिए बेटा, जब व्यक्ति गरीब है तो एक तो गरीब है ही है, ऊपर से ऐसे लोग ज़्यादा गरीबी में काउंट होते हैं जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होते हैं। SC ST वाले जो लोग हैं वो गरीब पाए जाते हैं या होते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान, वो भी गरीब होते हैं। गरीबों में उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। या शहरों में रहने वाले अनियमित मजदूर, उनके पास भी आय अधिक नहीं होती, गरीब होते हैं। और ये लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। निर्धन परिवारों में भी जो है, जो महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं और जो लड़कियां हैं, ये बहुत ज़्यादा वंचित हैं। वंचित का मतलब यहाँ पे क्या है? मान लो गरीब परिवार है, अब गरीब परिवार तो है ही, वो तो है ही निर्धनता में आ गया। लेकिन उस गरीब परिवार में भी अगर मान लीजिए 5 लोगों के लिए हिस्से लेते, 5 लोग वहाँ रहते हैं और 4 लोगों का खाना है, तो माँ खाना नहीं खाएगी, बाकी सबको खाना खिला देगी। या किसी के 3 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों को स्कूल भेज सकता है, तो लड़की को रोक लिया जाएगा। तो ये लोग ज़्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। गरीबी के कारण की बात आती है, भाई क्या रीज़न था
हम क्यों गरीब हुए? तो सबसे बड़ा रीज़न बेटा हमारे देश में वो आज़ादी के समय ही हो गया था, आज़ादी से पहले ही। जब हमारे देश में ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। हमारा जो है हमें देश में हमें गरीबी की तरफ ढकेला उन्होंने। देश के अंदर हस्तशिल्प को ख़त्म करा, अपने काम को बिल्कुल नष्ट कर दिया, उद्योगों के विकास को होने नहीं दिया। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई अंग्रेज़ों के समय में। आपको बहुत कम देश में फैक्ट्रियाँ सुनाई दी होंगी, हमने 8th में भी पढ़ा था इसके बारे में, अगर आपको याद हो तो जैसे तैसे हम आज़ाद हुए, लेकिन वो आज़ादी में जो गरीबी थी वो हमारे साथ बिल्कुल चिपक कर आई। हमारी आर्थिक समृद्धि दर, जो हर साल हम वृद्धि करते थे, वो दर बहुत धीरे थी। एक और कारण है उसका, जनसंख्या की ऊंची दर। मान लीजिए आप जानते हैं इस बात को कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है, तेज़ी से बढ़ रही है जनसंख्या, तो उतने लोगों के लिए रोज़गार नहीं बन पाएगा जितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। इससे प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर में कमी आती है। क्योंकि मान लीजिए पहले किसी देश की जनसंख्या 50 लाख है, ठीक है, और वहाँ के लोग, उसकी आय भी 50 लाख है, तो प्रति व्यक्ति आय 1 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आय 50 लाख है और अगले साल वो जो है बढ़कर 60 लाख हो गए, तो क्या होगा? अगले साल वो प्रति व्यक्ति आय 1 रुपये से भी कम आ जाएगी। इसके अलावा एक और कारण है कि जिस वजह से हम लोग जो है गरीब हैं, क्योंकि जन संसाधनों का असमान वितरण। कुछ राज्यों में तो संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, वो उनका प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाब, ज़मीन अच्छी है, नहरें हैं, सिंचाई अच्छी हो पाती है, ठीक है, मंडियाँ अच्छी हैं, अपने अनाज को बेच पाते हैं। तो दूसरी ओर हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है जहाँ बिहार राज्य है जहाँ पे बाढ़ आती है, फसल भी अच्छी नहीं हो पाती, बाज़ार भी कम है। तो संसाधनों का जो वितरण है वो भी बड़ी असमान रूप से वितरित है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है हमें परेशान करती है या गरीबी को बढ़ाती है बेटा जी, वो है कि अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन खेती के अंदर जोतों का आकार बहुत छोटा है। खेती तो कर रही है आबादी, लेकिन खेत बहुत छोटे छोटे हैं, पुराने तरीक़ों से खेती करते हैं। अब इससे क्या होगा? फसल अच्छी नहीं होगी। और उससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि फसल बोने के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक के लिए पैसों की आवश्यकता होती है बेटा, धनराशि की आवश्यकता होती है, और किसान के पास पैसा नहीं हो पाता। तो क्या करता है वो कर्ज लेता है। जब कर्ज लिया तो अब गरीब है, फसल अच्छी नहीं हुई, तो कर्ज को चुका नहीं पाता, और चुकाने के कारण क्या होता है? फिर दोबारा कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, या उसकी ज़मीन को जो वहाँ का पूंजीपति होता है, तो वहाँ का जमींदार होता है, वो अपने कब्ज़े में ले लेता है। तो इस प्रकार गरीबी एक अभिशाप के रूप में हमारे देश में काफ़ी समय से है, और इसको दूर करने के उपाय में सबसे पहला उपाय बेटा आप लोग समझ लीजिए कि गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहला उपाय है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आगे चल के आप अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर पाते हैं, जॉब वगैरह कर पाते हैं, जो काम करेंगे अच्छे ढंग से करेंगे, अदरवाइज समस्या रहेगी आपको। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण है? तो भारत में निर्धनता के कारण लिखने हैं, क्या क्या रीज़न है, ऊपर आया था। असुरक्षित समूह कौन है? मैंने बताया, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, ये असुरक्षित समूह होते हैं। निर्धनों में भी अधिक निर्धन कौन है और क्यों है? तो बेटा SC, 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 ST, ब्यूरो, और जो बताए थे मैंने अभी आपको, जिसके अंदर भूमिहीन किसान, ये सब जो है ज़्यादा गरीब है। भारत में उपनिवेशिक शासन में किस प्रकार निर्धन का कारक बना? तो मैंने ऊपर बताया था अभी आपको कि अंग्रेज़ों के समय में भारत में जो गरीबी थी वो जो है हमें विरासत में मिली थी। ये वाले पॉइंट यहाँ से इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में है 5वां, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारक कौन से हैं? ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लिखेंगे तो सारे क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे। लास्ट का देख लेते हैं,
ऋण जाल किस प्रकार से निधन का कारण और परिणाम दोनों है। देखिए, गरीब है तो इस कारण से उसे अपनी खेती के लिए ऋण लेना पड़ता है, घर में शादी ब्याह होता है उसके लिए ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। और फसल खराब हो गई तो वो उस ऋण को चुका नहीं पाता और उस ऋण को चुकाने के लिए उसे फिर से ऋण लेना पड़ता है, तो वो एक ऋण उधार के मकर जाल में फंस जाता है और इस तरह से दिक्कत आती है उसको। एक मूवी है बेटा बहुत पुरानी, मदर इंडिया, अगर आप वो देखते हैं तो वहाँ पर भी इसके बारे में इसी चीज़ को उसमें दर्शाया गया है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से वर्कशीट को पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा। ओके, बाय।